एक गृहिणी के हुनर की ताकत। बहू, कल और परसों 2 दिन तुम्हारी छुट्टी रहेगी तो आज रात को ही मूंग और उड़द की दाल भिगो दे। कल मैं तुम्हें मसाला और सादा वड़ी बनाना सिखाऊंगी। हाँ ठीक है माँ जी, भिगो देती हूँ। अरे क्या आप भी जब देखो तब वही वड़ी पापड़ अचार बनाने के पीछे लगी रहती हैं? और क्या ये सब बहू बनाएगी? अरे वो नौकरी करती है तो आपके जैसी चूल्हा चौका संभालने और टीवी सीरियल देखने वाली गृहिणी नहीं बनेगी। और हाँ, उसके पापा ने उसे भी पढ़ाया लिखाया है, आपके पिताजी के जैसे नहीं, बेटे को पढ़ा दिया और बेटी को छोड़ दिया। छोड़ दो बहू, कोई जरूरत नहीं है। पति ने बहू के सामने जब यह बातें कही तो शारदा जी को बहुत शर्म हुआ, चेहरा उतर गया। फिर एक जबरदस्ती का मुस्कान चेहरे पर लाते हुए कहा, अरे बहू नौकरी करती है तो क्या हुआ, घर गृहस्थी के काम आना सीखना भी जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है, जो चीज तुम सिखाओगी वह मार्केट में बहुत मिलता है। अरे आप कितना बोलने लगे, मार्केट में भले ही मिलता है लेकिन घर के जैसा स्वाद कहाँ रहता है उसमें। फिर अपनी समधन जी को भी मेरे हाथ की वड़ी बहुत पसंद है। उन्होंने ही बहू से कहा था कि पूछना अपने सासू माँ को कैसे बनाती है, उन्हें भी सीखना है। इसलिए मैं बनाऊंगी तो ये भी सीख जाएगी, तो फिर जाकर अपनी माँ को सिखा देगी, थोड़ा लेती भी जाएगी। जी पापा, माँ बिल्कुल सही कह रही हैं और आपको इस तरह मम्मी के गृहिणी होने का मजाक नहीं बनाना चाहिए। गृहिणी भी किसी से कम नहीं होती, वे भी बहुत कुछ करती हैं और किया भी है। हाँ बहू, तुम्हारा कहना सही है, लेकिन कितने प्रतिशत गृहिणियां करती हैं, आगे बढ़ती हैं। जो भी हम देखते हैं या सुनते हैं बस कहानियों, टीवी सीरियलों और फिल्मों में, हकीकत में ना के बराबर है। बहू फिर जवाब देने लगी, लेकिन सासू माँ ने इशारा किया तो वह चुप रह गई। बहू सौम्या ने फिर भी दाल भिगो दिया। अगले दिन पीसकर वह सास के साथ बड़े मन से वड़ी बनाना सीखने लगी। एक बात कहूँ माँ, पापा जी का इस तरह बोलना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्हें इस तरह एक गृहिणी और उसके हुनर का मजाक नहीं बनाना चाहिए। अरे जाने दो बेटा, इनकी आज की आदत नहीं, जब मैं ब्याह कर आई तभी से है। मेरे पापा ने दोनों भाइयों को शहर भेजा पढ़ने के लिए, पर मुझे नहीं भेजा। नजदीक में कॉलेज नहीं था और दूसरे शहर भेजना उन्हें ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं आगे नहीं पढ़ पाई। बस इसीलिए मुझे ये हमेशा सुनाते रहते हैं। ससुराल में भी बड़ी बहू थी, घर के सारे काम और सबको संभालने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही आ गई। तुम्हारे ससुर जी ने मुझे पढ़ने को कहा, मेरा एडमिशन भी कराया, लेकिन घर के काम की वजह से मैं पढ़ नहीं पाती थी, इसलिए लगातार 2 बार फेल हो गई। तब मैंने पढ़ाई छोड़ दी। इनके भाई की पत्नी नौकरी करती है, सिर्फ मैं ही गृहिणी रह गई। अब तो मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती, बोलकर खुद ही चुप हो जाते हैं। चलो तुम आज ये बनाना सीख लो, अगले सप्ताह आम और कटहल के अचार बनाना सिखाऊंगी। वो भी थोड़ा अपनी माँ के लिए लेती जाना और कैसे बनाते